नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ये आपकी जेब से जुड़ी हुई खबर है और आपको थोड़ा सा परेशान करने वाली खबर है, क्योंकि आज की सुबह के साथ महंगाई की एक और कड़वी खुराक आपको मिल रही है और सिर्फ आपको दवा गटकना है, आप कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि अर्थव्यवस्था बीमार है। ये सरकार का तर्क है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं और इनके असर से दूसरी चीज़ों की कीमतों में भी उछाल आने वाला है। मतलब ये कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ेगी। हमें जो नई सरकार से जो उम्मीदें थी, वो तो उम्मीद अभी तक तो कोई उसका कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमें। वो वैसी की वैसी है, चीज़ें और बढ़ ही रही है महंगाई। रेल किरायों के झटके से उबरे भी नहीं थे कि सब्जी का थैला फिर थरथराने लगा। हरी सब्जियों की हरियाली चुभने लगी। आलू प्याज भी फिर ताव में आ गए। आज से तो पेट्रोल और डीजल भी नई रेट के साथ मुंह चिढ़ाने को तैयार है। और सरकार का कहना है कि ये सब यूपीए सरकार की करनी का नतीजा है। विगत 10 वर्षों में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार के शासनकाल में देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डिरेल्ड हो गई है। पुनः पटरी पर देश की अर्थव्यवस्था को लाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने हेतु तो हमारे यहाँ कार्य योजना तेजी से तैयार हो रही है। सही कह रहे हैं देश के गृह मंत्री। बैठकों का लंबा दौर चला, जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की कड़ी बातें हुई, लेकिन करें क्या, चांदी अब भी उन्हीं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राज्य सरकारों को सख्ती बरतने कह रहे हैं, लेकिन कंट्रोल अब भी नहीं है। फर्क बस इतना है कि महंगाई की वजह बदल गई। बीजेपी नेताओं की माने तो पहले महंगाई की वजह थी यूपीए सरकार की नीतियां, लेकिन अब वजह बदल गई है। मोदी सरकार में कमजोर मानसून ने आने से पहले ही असर दिखाना शुरू कर दिया है। यह बात भी सही है, मानसून पर किसका बस चलता है, लेकिन प्याज की फसल तो आ चुकी है। फिर ये महंगाई क्यों? पेट्रोल और डीजल की कीमतों के लिए इराक में लड़ रहे आतंकी जिम्मेदार हैं। यानी महंगाई वही है, लेकिन नई सरकार के पास इसके लिए नई वजह है। महंगाई के जिस मुद्दे की वजह से खबर यह है कि 4 जुलाई को एक बार फिर महंगाई रोकने के लिए मीटिंग हो सकती है, जिसमें सभी राज्यों के खाद्य आपूर्ति मंत्री हिस्सा लेंगे। बैठक में उन बिंदुओं पर चर्चा होगी जिनका खाका पिछली बैठकों में मोदी सरकार के मंत्री तैयार कर चुके हैं। बेशक सियासत के लिए महंगाई का मुद्दा सबसे सही है, क्योंकि ये बात सीधे जेब पर मार करती है, लेकिन लोग क्या करें? सरकार बदल गई होगी संसद में, लेकिन सड़क पर खड़ा आम आदमी अब भी उम्मीद की नजरें लगाए खड़ा है। देश की बीमार अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए जनता महंगाई की कड़वी दवा की खुराक रोजाना ले रही है। आज तक ब्यूरो। सरकार ने महंगाई की एक और किश्त देश पर थोप दी है। आधी रात से पेट्रोल 1 रुपये 69 पैसे महंगा हो गया, जबकि डीजल के दामों में 50 पैसे का इजाफा किया गया है। सरकार के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से पेट्रोल को मजबूरन महंगा करना पड़ा है, लेकिन आम इंसान ये बात नहीं समझता। ये तो महंगाई कम होने के बजाय उल्टा ज़्यादा ही होते जा रहा है। डेफिनेटली अफेक्ट करेगा हमारे बजट को। इलेक्शन होने के बाद तो ये होना ही था। महंगाई का डबल अटैक। आज से पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमत बढ़ गई। वैसे तो सरकार ने कम से कम 3 महीने तक तेल की कीमतों को स्थिर रखने का भरोसा दिया था, लेकिन कमजोर होते रुपए और तेल कंपनियों के दबाव की वजह से ये भरोसा दम तोड़ गया। पेट्रोल का दाम 1 रुपया 69 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया और डीजल में 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में वैट लगने के बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 73 रुपए 25 पैसे हो गई है। मुंबई वालों को बढ़ी हुई कीमतें जरा ज्यादा परेशान करेंगी, क्योंकि वहां 1 लीटर पेट्रोल के लिए 81 रुपए 85 पैसे खर्च करने होंगे। हमें उम्मीद है कि मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद में ये आने वाले टाइम में ये कम होने की उम्मीद है।
कोलकाता वालों को भी मुंबई के करीब करीब बराबर ही जेब ढीली करनी होगी। चेन्नई में 76 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने पूरे देश को महंगाई का बड़ा झटका दिया है। मोदी सरकार इस महंगाई के लिए इराक संकट को जिम्मेदार मान रही है, लेकिन हकीकत इतनी सी नहीं है। भारत अपने इस्तेमाल का 80% हिस्सा कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इनमें से 13% हिस्सा इराक से आता है। दरअसल असली मुश्किल कमजोर रुपया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल डॉलर के भाव मिलता है। हाल के दिनों में रुपए में आई गिरावट की वजह से कच्चे तेल के लिए हमें ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। लेकिन बात बस पेट्रोल और डीजल तक नहीं रहेगी। पेट्रोल डीजल महंगे होने का मतलब है महंगा ट्रांसपोर्टेशन, यानी रोजाना इस्तेमाल होने वाली सारी चीजों पर इसका असर नजर आ सकता है। रेल और तेल के झटके खा चुकी जनता अब बजट का इंतजार कर रही है। अरुण जेटली बजट को अंतिम रूप देने की तैयारियों में जुटे हैं। बीजेपी का दावा है कि इस बजट से महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलेगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि देश की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना उनका मकसद है और इसके लिए कुछ कड़े फैसले करने होंगे। आज तक ब्यूरो। मॉनसून इस बार कमजोर है। बादलों का बरसना अभी बाकी है, लेकिन महंगी सब्जियां मुसीबत बन रही हैं। आफत तो आलू प्याज ने सबसे ज्यादा बढ़ाई है। जमाखोरी रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन असर न के बराबर। सरकार गिराने और बनाने की ताकत रखने वाला प्याज फिर महंगाई का ताज पहने बैठा है, करीब करीब दोगुनी कीमत के साथ। कभी गरीबों की रोटी का साथी प्याज आज दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में चर्चा का मुद्दा बन गया है। प्याज के साथ आलू और दूसरी हरी सब्जियों को भी सुर्खियों में रहने की आदत पड़ चुकी है। 15 दिन पहले जो प्याज 10 से 12 रुपए प्रति किलो मिल रहा था, अब वो 25 से 35 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। 15 दिनों में आलू का भाव 15 से 18 रुपए किलो से बढ़कर 25 से 30 रुपए किलो हो गया है। जो खीरा 15 दिन पहले 10 से 12 रुपए किलो मिल रहा था, वो अब 30 से 40 रुपए किलो मिल रहा है। मॉनसून से पहले और बरसात के दिनों में सब्जियों की कीमत बढ़ती है, लेकिन इस बार जिस तरह एक झटके में आलू प्याज की कीमतें आसमान पहुंची है, वो अच्छे संकेत नहीं है। प्याज और दूसरी सब्जियों के महंगे होने के पीछे बाजार का भी एक खेल है। इसके पीछे एक लंबी चेन है। प्याज मंडी में 15 रुपए किलो तक आता है। कारोबारी के हाथ में पहुंचते पहुंचते ये 25 रुपए किलो हो जाता है। खुदरा व्यापारी इसे 30 रुपए किलो तक बेचता है और जनता तक पहुंचते पहुंचते प्याज की कीमत 35 रुपए किलो तक हो जाती है। अब सवाल यह है कि लागत से लेकर मंडी तक और मंडी से लेकर आम आदमी के झोले तक पहुंचने के सफर में कीमतों का उछाल क्या मनमाने तरीके से तय होता रहेगा? जनता अपने घर के बजट पर सियासत नहीं, राहत की उम्मीद करती है। आज तक ब्यूरो।